ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो अयूब नबी ने क्या ही हकीकी बात हमारे सामने रखी है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है। यह हकीकत है और हमें इसका तजुर्बा है। हम सब दुखों में से गुजरते हैं, गमों में से गुजरते हैं, अफसुर्दगी, उदासी और रिजेक्शन जब लोग हमें रद्द कर देते हैं, इन तमाम बातों में से गुजरते हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अगरचे हम थोड़े दिनों के हैं और दुखों से भरे हुए हैं, लेकिन जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, वो कादिर मुतलक खुदा है। और खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं वो हर तरह की तसल्ली और हर तरह से हमें इत्मीनान बख्श देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में हम दूसरा करंथियों उसके पहले बाब में खुदावंद के बारे में मुकद्दस पालूस के हवाले से ये खुशखबरी पाते हैं ताकि जो हमारी तसल्ली का बायस हो। मुकद्दस पालूस रसूल खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहता है, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम तो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। खुदा का इत्मीनान, खुदावंद की तसल्ली हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारा खुदावंद जिसकी हम परस्तिश करते हैं वो रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली हमें अता फरमाता है। जिस तरह की तसल्ली हमें चाहिए, जिस मौके पे हमें तसल्ली चाहिए, उसी मौके और उसी तरह से खुदावंद हमें तसल्ली बख्शने पे कादिर है। कितनी खूबसूरत बात है जो हमारे ईमान की तक़वियत का बायस है और हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमें हमारे दुखों में, गमों में मुतमईन करती है कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं वो हर तरह की तसल्ली का खुद है। और फिर हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं और मुकद्दस पालूस रसूल इस आगाही को हमारे सामने रखते हैं कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं, वो न सिर्फ हर तरह की तसल्ली का खुदा है, बल्कि वो एक और ख़ास बात हमें कलाम के हवाले से सिखाता है कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं, जो इत्मीनान देने का खुदावंद है और हमें इत्मीनान बख्शता है, और जिसके बेटे ने भी हमसे कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ जो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उसका इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान देने वालों से मुख्तलिफ है। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जिस खुदावंद की हम इबादत और परस्तिश करते हैं वही है जो हमारे इत्मीनान का सरचश्म है। और फिर आगे क्या कहते हैं सुनिए। दूसरा थस्सलुनीकियों उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत में है, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदा जो रहमतों का बाप हर तरह से तुमको तसल्ली दे, खुदा जो हमेशा इत्मीनान का चश्मा है, हमें हमेशा इत्मीनान बख्शे और हर तरह से हमें इत्मीनान अता फरमाते हैं। इसलिए जो इस बात को याद रखिएगा कि अगरचे हम दुखों से भरे हैं, अगरचे हम गमों से भरे हैं, लेकिन जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं, जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं, वो हमें हर तरह से तसल्ली अता फरमाता है और हर तरह से इत्मीनान हमें अता फरमाता है। इन दोनों जुमलों को याद रखिएगा कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं, हमारे दुखों में, हमारे गमों में, क्योंकि हम इंसान जो इंसानी ज़िंदगी बसर करते हैं थोड़े दिनों के हैं और दुखों से भरे हैं, और ये हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं वो हमें हर तरह से तसल्ली देने की कुदरत रखता है और हर तरह से इत्मीनान देने की कुदरत रखता है। हमारे ईमान की मजबूती यही है कि हमारा खुदावंद जिसकी हम परस्तिश करते हैं, हमारा यीशु मसीह जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसका इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से मुख्तलिफ है, हमें हर तरह से और हर तरह की तसल्ली अता फरमाता है। इसलिए उसी की तसल्ली और उसी के इत्मीनान में ज़िंदगी बसर करते हुए अपने दुखों में चैन और इत्मीनान हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। आमीन।